आज है 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के टॉप 10 न्यूज़ को फटाफट अंदाज में। चौथी लिस्ट जारी होने पर सीएम शिवराज ने केंद्रीय नेतृत्व पर जताया आभार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। इसी बीजेपी ने अपनी 57 प्रत्याशियों वाली चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक और नई सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल 230 में से 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, बाकी सूची भी जल्द ही आएगी। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन कांग्रेस सूची कहाँ है। अब तो चुनाव की तारीखों की भी ऐलान हो गई है, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। कांग्रेस सूची कहाँ है, सीएम शिवराज ने पूछा सवाल। कहाँ इतनी देरी क्यों रही। मामा बोले हम शानदार जीत के साथ फिर आएंगे। वंदे भारत में 1645 रुपया होगा इंदौर से नागपुर एसी चेयर कार का किराया। इंदौर से भोपाल होते हुए नागपुर तक विस्तारित की गई वंदे भारत ट्रेन में इंदौर से नागपुर जाने वाले यात्रियों को एसी चेयर कार श्रेणी में 1645 रुपये किराया चुकाना होगा। इसमें नाश्ते खाने का शुल्क शामिल है। इंदौर से नागपुर तक चेयर कार में जाने वाले लोगों को 3000 रुपये किराया चुकाना होगा। यात्री चाहे बिना तो नाश्ते खाने का विकल्प चुनकर भी यात्रा कर सकेगा। इससे केटरिंग चार्ज कम हो जाएंगे। 9 अक्टूबर को इंदौर भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत पहली बार नागपुर के सफ़र पर रवाना हुई। इंडिया रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन वेबसाइट के अनुसार इंदौर से नागपुर जाने के बजाय नागपुर से इंदौर आने वाले यात्रियों को मामूली रूप से कम किराया देना होगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश के बदले मिलेगा अर्जित अवकाश। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश में काम करने पर अर्जित अवकाश मिलेगा। उन्हें छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसमें 15 दिनों का अवकाश कलेक्टर के अनुशंसा और 45 दिनों का अवकाश विभाग अध्यक्ष की अनुशंसा पर मिलेगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। प्रचार जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाएंगे उसकी जानकारी शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। बता दें कि प्रदेश में शिक्षकों को पहले 2 माह यानी 60 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता था। बाद में धीरे धीरे इसे कम करके 40 दिनों का कर दिया गया है। वहीं शिक्षकों से ग्रीष्मकालीन अवकाश में ड्यूटी कराई जाती है। ग्वालियर में सरपंच गोलियों से भूना। गांव में सरपंच के स्वजनों ने आरोपियों के घर में लगाई आग। ग्वालियर के अरोन स्थित बनहेरी गांव के सरपंच की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सरपंच अपनी कार में सवार था, जबकि शूटर बाइक पर सवार होकर आए। बाइक पर 2 शूटर सवार थे। इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दिन दहाड़े बीच सड़क पर सरपंच की हत्या कर दी। उधर गाँव में जैसे ही सरपंच विक्रम रावत की हत्या की सूचना पहुंची तो स्वजनों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी, साथ ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी गांव में पहुंची, लेकिन पुलिस गांव में घुस नहीं पा रही थी। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे गिरफ्तार। मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ रही थी। कांग्रेस विधायक हिरासत में। पुलिस ने आज सोमवार को चौथी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे अपनी इस्तीफा मंजूर किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ रही थी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं मानी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उनके कपड़े भी फट गए। बाद छतरपुर जिले के लवकुश नगर में पदस्थ रही डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे 3 महीने पहले अपने पद से इस्तीफा दे चुकी थी, लेकिन शासन ने इसे मंजूर नहीं किया। वे अपनी इस्तीफा को मंजूर किए जाने की मांग को लेकर बैतूल से पद यात्रा करते हुए भोपाल पहुंची। मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ने से पहले निशा बांगरे को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनका समर्थन करने कांग्रेस भी पहुंची। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, भोपाल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने दोनों को भी हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश में 8 मंत्री कट सकते हैं टिकट। अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं को दिया संकेत। अंतिम फैसला मोदी ही लेंगे। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद रखने वाले नेताओं को उम्मीदवारों की चौथी सूची का इंतजार है। पार्टी हाईकमान ने 55 सीटों पर नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं। इसी सूची में 8 मंत्रियों को टिकट कटकर नए चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। दाल और प्याज के दाम पर लगेगी लगाम। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों के बाद अब दाल और प्याज के दाम पर लगाम लगाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामला विभाग ने बड़ी पहल की है। सरकार ने खाने पीने की चीज़ों की बढ़ी हुई कीमत से राहत दिलाने के लिए घर पर ही प्याज और दाल उपलब्ध कराने का फैसला किया है। टमाटर के बाद अब सस्ती दर पर चना दाल और प्याज की बिक्री। 60 रुपये किलो में दाल और 25 रुपये किलो में। 3 दिसंबर को कमलनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। सांसद नकुलनाथ बोले एमपी की जनता देगी बहुमत। कांग्रेस बोली जंगल राज के खिलाफ करेगी मतदान।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। वहीं 3 दिसंबर 2023 को मतगणना होगी। इसे लेकर छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगी। वहीं एमपी कांग्रेस ने कहा कि जनता जंगल राज के खिलाफ मतदान करेगी। पीसी चीफ कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, आज चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख 17 नवंबर का ऐलान कर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत प्रदान